जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी की शिक्षण विधियों का एक टॉपिक प्रायोजना विधि। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रायोजना विधि से अभिप्राय योजना बनाकर काम करने से लगाया जाता है। जो प्रायोजना विधि है उससे अभिप्राय है, उससे आशय यह है कि योजना बनाकर काम करने से लगाया जाता है। जब किसी भी कार्य को योजना बनाकर किया जाता है, जब कोई भी कार्य है उसे योजना बनाकर किया जाता है, तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। यानी कोई भी कार्य अगर योजना बनाकर किया जाता है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। इसलिए योजना बनाकर कार्य करने का विचार अमेरिकी विद्वान जॉन डेवी ने दिया था। जो योजना बनाकर प्लानिंग बनाकर कार्य करने का जो विचार है, अमेरिकी विद्वान जॉन डेवी ने दिया था। सबसे पहले इनके विचारकों के आधार पर इनके जो शिष्य है विलियम किलपैट्रिक, जो जॉन डेवी के शिष्य है विलियम किलपैट्रिक ने 1918 ईस्वी में, जो जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने 1918 ईस्वी में एक शोध पत्र दिया द प्रोजेक्ट मेथड, और इसके आधार पर शिक्षा क्षेत्र में प्रायोजना विधि स्वीकार की। जो जॉन डेवी के शिष्य थे विलियम किलपैट्रिक, उन्होंने 1918 ईस्वी में एक शोध पत्र दिया द प्रोजेक्ट मेथड, और इसके आधार पर शिक्षा क्षेत्र में प्रायोजना विधि को स्वीकार की। सबसे पहले प्रायोजना का उपयोग अमेरिका में मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन केंद्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया गया। यानी जो प्रायोजना का उपयोग सबसे पहले अमेरिका में मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन के लिए किया गया, और उसके परिणाम सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिससे कि प्रायोजना का महत्व और बढ़ा। ये जो सबसे पहले अमेरिका में ये प्रायोजना का प्रयोग मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन के औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया, और जिसके परिणाम सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हुए, तो इसे प्रायोजना का महत्व और बढ़ा। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रायोजना शब्द का पहली बार प्रयोग 19वीं ईस्वी में कॉल रिचर्ड्स के द्वारा किया गया। जो प्रायोजना शब्द का पहली बार प्रयोग 19वीं ईस्वी में कार्ल रिचर्ड्स के द्वारा किया गया। प्रायोजना शब्द का पहली बार प्रयोग 19वीं ईस्वी में कार्ल रिचर्ड्स के द्वारा किया गया, जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभियांत्रिक में कार्यरत थे। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत थे। अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने 1908 ईस्वी में, जो अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, उसने 1908 ईस्वी में प्रायोजना का प्रयोग, जो प्रायोजना है इसका प्रयोग शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। शिक्षा क्षेत्र में प्रायोजना शब्द का आगमन मनोवैज्ञानिक के प्रकार्यवाद प्रयोजनावादी संप्रदाय की देन है। जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना शब्द का आगमन मनोवैज्ञानिक के प्रकार्यवाद व प्रयोजनवादी संप्रदाय की देन है, जहाँ प्रयोजनवादी संप्रदाय में कर्म प्रधान भूमिका के रूप में माना जा गया है। प्रारंभ में इस विधि का मूल भाव बालक को क्रियात्मक रखते हुए सीखने का प्रयास किया जाता है। जो प्रारंभ में जो ये मेथड था, प्रायोजना विधि का मूल भाव था, वो बालक को क्रियात्मक विधि से सीखने का प्रयास के रूप में था। इसी आधार पर इस विधि से किसी प्रकार का कोई पाठ पढ़ाया जाना संभव नहीं है।
पाठ पढ़ाने के स्थान पर व्यवहारिक क्रियात्मक कार्य किए जाते हैं। जो यह विधि है, इसमें बालक से पाठ पढ़ाने के स्थान पर व्यवहारिक क्रियात्मक कार्य किए जाते हैं। परिभाषाएं किलपैट्रिक के अनुसार, प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में होने वाली क्रिया है। जो प्रायोजना है, पूर्ण सामाजिक वातावरण में होने वाली क्रिया है। पारकर के अनुसार, योजना कार्य वह इकाई है जिसमें छात्रों का कार्य किसी योजना व संपन्नता का कार्य हेतु उत्तरदायी माना जाता है। जो प्रायोजना है, उसको योजना का कार्य वह इकाई है जिसमें छात्रों का कार्य किसी योजना व संपन्नता कार्य हेतु उत्तरदायी माना जाता है। बेलार्ड के अनुसार, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह भाग है जिसके कुछ अंश विद्यालय में संप्रेषित किया जाता है। बेलार्ड, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह भाग है जिसके कुछ अंश विद्यालय में संप्रेषित किया जाता है। उपर्युक्त विचारों में से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रायोजना कोई क्रियात्मक गतिविधि है। जो प्रायोजना है, कोई क्रियात्मक गतिविधि है। प्रायोजना की भारत में शुरुआत। जो प्रायोजना है, इसके भारत में शुरुआत। प्रायोजना की भारत में शुरुआत को लेकर अलग अलग मत है। जो प्रायोजना है विधि है, इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार, जब 1935 से 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी, तब 1937 से 1939 के बीच डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्धा महाराष्ट्र में जो कार्य किए वे प्रायोजना के समकक्ष थे। दूसरा मत यह है कि इस मत के लोगों का मानना है कि सबसे पहले वर्तमान में पंजाब राज्य के मोगा क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में ईसाई चैरिटी के द्वारा प्रायोजना से संबंधित कई कार्य किए गए। जो दूसरा मत है, उसका मानना है कि पंजाब राज्य के मोगा क्षेत्र में कुछ विद्यालयों में ईसाई चैरिटी के द्वारा प्रायोजना से संबंधित कई कार्य किए गए हैं, जो प्रायोजना विधि के भारत में आगमन को स्पष्ट करते हैं। भारतीय शोध संस्थानों ने इसकी शुरुआत की। जो भारतीय शोध संस्थान है, उसने इसकी शुरुआत की। प्रायोजना विधि थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रायोजना विधि है, जो प्रायोजना विधि है वो थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसमें तीनों मुख्य नियम लागू होते हैं: तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम। जो थॉर्नडाइक के मुख्य गौण नियम हैं वो तीनों है: तत्परता, प्रयास और अभ्यास का नियम, तीनों लागू होते हैं। प्रायोजना में मूल्यांकन एवं लेखा जोखा अंतिम सोपान होते हैं जो संपूर्ण प्रायोजना के प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि प्रायोजना एक समस्यात्मक कार्य होता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है जो प्रायोजना है एक समस्यात्मक कार्य होता है जिसका समाधान स्वयं विद्यार्थी खोजता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, यह विचार सबसे पहले यूरोपीय विद्वान प्रोबेल ने 19वीं सदी में दिया था। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, जो यह विचार है सबसे पहले यूरोपीय विद्वान प्रोबेल ने यह 19वीं सदी में दिया था, जिसे करके सीखो सिद्धांत के रूप में प्रयोजनवाद के सहयोगी जॉन डेवी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में प्रतिपादित किया। निरीक्षण के द्वारा सीखना, जो निरीक्षण है उसके द्वारा सीखना। जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद में इस विचार को दिया था जिसके अनुसार किसी भी कार्य को निरीक्षण के द्वारा सीखा या सिखाया जा सकता है। जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद में इस विचार को दिया था जिसके अनुसार किसी भी कार्य को निरीक्षण के द्वारा सीखा या सिखाया जा सकता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अनुभव लेने के बाद उस कार्य को
सरलता पूर्वक कर लेता है। जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, अनुभव से सीखना है, जो सिद्धांत है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अनुभव लेने के बाद उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। प्रायोजना विधि के सोपान, जो प्रायोजना विधि है उसके सोपान चरण। प्रायोजना विधि के द्वारा निम्न सोपानों के माध्यम से ज्ञान, कौशल, आदर्श पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। जो प्रायोजना विधि के निम्न सोपान के माध्यम से जो ज्ञान है, कौशल, आदर्श पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। एनसीएफ 2005, नेशनल काउंसलिंग फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्न सोपान होते हैं। जो प्रायोजना विधि है उसके निम्न सोपान है। पहला सोपान है वातावरण निर्माण करना। जो प्रायोजना विधि है उसका पहला सोपान है वातावरण निर्माण करना। दूसरा है योजना या परिस्थिति का चयन करना। योजना प्लानिंग या परिस्थिति का चयन करना। तीसरा है योजना निर्माण करना। तीसरा सोपान है योजना का निर्माण करना। चौथा है कार्य या योजना क्रियान्वयन करना। कार्य का या योजना का क्रियान्वयन करना। पांचवा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। छठा है लेखा जोखा। उपर्युक्त सोपानों के आधार पर प्रायोजना का कार्य किया जाता है, परंतु इसके द्वारा पाठ्य पुस्तक संबंधित पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता। जो उपर्युक्त सोपान के आधार पर प्रायोजना का कार्य किया जाता है, परंतु इसके द्वारा पाठ्य पुस्तक संबंधित पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु इसके द्वारा रचनात्मक, कलात्मक, अभ्यास आधारित या समस्यात्मक कार्यों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, बगीचे निर्माण करना, खेल मैदान निर्माण करना, बचत बैंक निर्माण करना, डाकघर कार्यों को समझना आदि में उपयोगी है। RW स्टीवेंसन के अनुसार प्रायोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है। जो प्रायोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है। प्रायोजना के प्रकार क्रियान्वयन के आधार पर मूलतः दो प्रकार की होती है। जो प्रायोजना है क्रियान्वयन के आधार पर मूलतः दो प्रकार की होती है। एक है, पहली है व्यक्तिगत प्रायोजना। जब किसी एक बालक को किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए कार्य दिया जाता है। जब किसी एक बालक को किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए कार्य दिया जाता है, जैसे चार्ट, मॉडल, आरेख, सारणी आदि। जब किसी एक बालक को किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए कार्य दिया जाता है, जैसे चार्ट, मॉडल, आरेख, सारणी आदि। सामूहिक प्रायोजना, जब संपूर्ण कक्षा या छोटे छोटे समूह बनाकर उसमें कोई प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। जब संपूर्ण कक्षा या छोटे छोटे समूह बनाकर उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जैसे सर्वे करना या रंगमंच प्रदर्शन करना आदि। किलपैट्रिक के अनुसार योजना, जो किलपैट्रिक है उसके अनुसार योजना रचनात्मक, निर्माणात्मक, सृजनात्मक। दूसरा है कलात्मक, तीसरा है अभ्यासात्मक, चौथा है समस्यात्मक। थॉमस रिस्क के अनुसार तीन प्रकार बताए हैं: उत्पादनात्मक यानी रचना संबंधित, सीखने संबंधित, अभ्यास आदि, समस्यात्मक। प्रायोजना विधि के सिद्धांत, जो प्रायोजना विधि है, प्रायोजना मेथड है, उसके सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है हृदय तंत्र के केंद्रीकरण का सिद्धांत। दूसरा है हृदय तंत्र के केंद्रण का सिद्धांत। तीसरा है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट का सिद्धांत। चौथा है सहकारिता का सिद्धांत, सहगामी अधिगम का सिद्धांत।
नियोजन का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, रचना का सिद्धांत, समस्या के पूर्णाकार सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, संबंधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये सभी प्रायोजना विधि के सिद्धांत हैं। प्रायोजना विधि के गुण। यह प्रायोजना विधि वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक विधि है। जो प्रायोजनिक विधि है यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। क्रियाशीलता बनाए रखती है। जो प्रायोजना विधि है वह क्रियाशीलता बनाए रखती है। स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। जो प्रायोजना विधि है वह स्थायी ज्ञान प्रदान करती है जो कि लंबे समय तक अपने दिमाग पे स्थिर स्थायी रहता है। सामाजिकता का विकास करती है। जो प्रायोजना विधि है सामाजिकता का विकास करती है, सहकारी भाव पैदा करती है, समन्वय स्थापित करती है, रोचकता बनाए रखती है। इसके दोष, प्रायोजना विधि के दोष। समय अधिक खर्च होता है। जो प्रायोजना विधि है इसमें समय अधिक खर्च होता है। छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। जो प्रायोजना विधि है यह छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। पाठ्य पुस्तक का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। जो प्रायोजना विधि है इसमें पाठ्य पुस्तक का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। संसाधन की कमी रहती है। जो प्रायोजना विधि है इसमें संसाधनों की क्या रहती, कमी रहती है। प्रायोजना विधि अत्यधिक खर्चीली है। जो प्रायोजना विधि है अत्यधिक खर्चीली है, यानी अत्यधिक एक्सपेंसिव है। कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। जो प्रायोजना विधि है वो कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। सामान्य विद्यालय वातावरण में उपयोगी नहीं है। जो सामान्य विद्यालय का वातावरण है उसके लिए यह उपयोगी नहीं है। योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है। जो प्रायोजना विधि है इसमें योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है। यह विधि सहसंबंध पर आधारित जीवन से संबंधित है। जो प्रायोजना विधि है सहसंबंध पर आधारित जीवन से संबंधित है।